जय श्री कृष्ण सभी को। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। तो आज हम लोग यहाँ पर एक स्पैरो को ड्रॉ कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से मैं बर्ड्स को ही यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखा रही हूँ। इससे पहले मैंने पैरट और पिजन को ड्रॉ किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर उसे ज़रूर देखिए। तो यहाँ मैं सेम वे यूज़ कर रही हूँ। हम यहाँ पर सर्कल और ओवल्स को ड्रॉ करते हुए यहाँ पर बर्ड्स को ड्रॉ करेंगे। तो आप जिस भी पिक्चर को ड्रॉ करना चाहते हो और किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना चाहते हो, चाहे वो बर्ड्स हो, एनिमल्स हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो, उसे अपने सामने रखते हुए उसे इसी तरह से ड्रॉ कीजिए आप। तो इसे ड्रॉ करने में मुझे ज़्यादा समय तो नहीं लगा। इसे ड्रॉ और कलर करने में मुझे 1.5 आवर्स से कम ही लगा है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए, अब हम इसके पंखों को किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से कर्व करते हुए पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए और बिल्कुल हल्के हाथों से ही हमें ड्रॉ करना है। तो अब मैं देखिए, जो भी मैंने ओवल शेप और सर्कल को ड्रॉ किया था उसे अब मैं यहाँ पर इरेज करते हुए इस बर्ड को मैं पूरी तरह से अब ट्रेस कर लूँगी। किसी भी ड्राइंग को आप जितनी ज़्यादा ब्रेक करोगे उतना ही ईजीली आप उसे ड्रॉ कर पाओगे। तो यहाँ सबसे आसान तरीका है, आप उसे शेप्स में डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद ही उसे ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ पर अब मैं इसकी आइज़ को ड्रॉ करूँगी। तो मैंने सर्कल को ड्रॉ किया है और उसके इनसाइड में भी मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया है और उसे पेंसिल से यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे उसे। और अब देखिए, मैं इसे किस तरह से ठीक कर रही हूँ। तो हम इसे वापस से इरेज करके इसकी जो सही जगह है हम वहाँ पर ही ड्रॉ करेंगे आइज़ को। तो इसे मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर अब हम देखिए किस तरह से इसे इसकी फेदर्स को ठीक कर रहे हैं। और अब ये ऑलमोस्ट डन है। अब हम यहाँ पर इसके लेग्स को ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ पर कैमरा की प्लेसमेंट के लिए माफ़ी चाहूँगी। तो यहाँ पर आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा इजीली आप इसे ड्रॉ कर पाओगे। जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि आप बस मेरी वीडियोस को देखा ही नहीं बल्कि मेरे साथ साथ इसे ड्रॉ और कलर भी किया कीजिए। तो यहाँ मैं इसकी आइज़ को देखिए किस तरह से ठीक कर रही हूँ। और अब हम फेदर्स में देखिए इस तरह से कर्व करेंगे। तो ऊपर की तरफ जो 2 लाइंस दी है वो मैंने छोटे कर्व्स ड्रॉ किए हैं, वहाँ पर अपवर्ड कर्व किया है और नीचे की तरफ मैंने थोड़ी बिग कर्व किए हैं यहाँ पर। और अब हमने बर्ड्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर ग्रास को ड्रॉ करेंगे और इस ड्राइंग को मैं एकदम सिंपल ही रखूँगी क्योंकि इससे पहले जो पिजन ड्राइंग मैंने बनाई थी उसमें मैंने जो मिस्टेक की थी वो मैं यहाँ पर नहीं दोहराऊँगी। और अब मैं यहाँ पर ट्री को ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर, और इस तरह से ग्रास देते हुए स्टोन्स देते हुए हम यहाँ पर इस ट्री को कंप्लीट करेंगे। इस तरह के बैकग्राउंड्स को आप किसी भी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो। और सन को ड्रॉ करते हुए हम पीछे की तरफ कुछ बर्ड्स को ड्रॉ करते हुए दिखाएंगे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर कलर्स से इसे कलर करेंगे।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर बॉडी कलर का यूज़ करेंगे और ये इस तरह से देखिए लाइट टू डार्क टोन जा रहा है और सबसे लाइट टोन मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं डॉम्स कलर पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और इसे इस तरह से देखिए पूरी तरह से मैं फिलअप करूँगी। डॉम्स कलर पेंसिल बहुत स्मूथ और सॉफ्ट होती है और यहाँ देखिए मैं इसकी चोंच में ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। ये लाइट ब्राउन यूज़ कर रही हूँ मैं, ये लाइट टोन है। और इसके बाद हम इस पार्ट को पिच कलर से कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैं ग्रेफाइट को हल्के हल्के हाथों से लाइट करते हुए उसके बाद ही ये कलर यूज़ करूँगी, नहीं तो कलर इसमें मिक्स हो सकता है। और इस पार्ट को भी मैं थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ और इस तरह से हम यहाँ पर 2 लेयर्स का भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लाइट ब्राउन ही कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं लाइट टू डार्क जाऊँगी यहाँ पर। अगर मुझे लगा कि मुझे इसे डार्क करना है तभी मैं यहाँ पर डार्क कलर का यूज़ करूँगी। पहले हम लाइट ही कलर यूज़ करेंगे यहाँ पर, ताकि अगर कुछ मिस्टेक भी हो तो हम उसे यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं उसे। नहीं तो अगर हम एक बार में ही किसी चीज़ को डार्क कर देंगे तो हम वहाँ पर मिस्टेक को भी ठीक नहीं कर सकेंगे और हमारी ड्राइंग भी ख़राब हो सकती है उस वजह से। आप यहाँ पर फ़र्क देख सकते हो जब मैं यहाँ पर दोबारा किसी कलर को यूज़ कर रही हूँ, यानी कि लेयर्स दे रही हूँ, तो किस तरह से ये कलर ब्लेंड हो रहा है आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर फेदर्स में जो मैंने लाइंस दी थी 2 लेयर्स की वजह से यहाँ पर वो लाइंस नहीं दिख रही हैं। आपको इसे बाद में ड्रॉ कर देना है इसके ऊपर से ही। तो यहाँ कैमरा में तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप ड्रॉ कर रहे होगे तो यहाँ पर वो लाइंस दिखेंगी और आप उसे वापस से यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ब्लैक कलर से उसे ट्रेस कर सकते हो आप वहाँ पर। पेंसिल को बीच बीच में यहाँ पर मैं शार्प करती रहूँगी और उसके बाद ही यहाँ पर हम कलर करेंगे। इसे पूरी तरह से हम ब्लेंड कर देंगे। सर्कुलर मोशन में आप इसे कलर कर सकते हो, नहीं तो आप कलर्स को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाते हुए यहाँ पे फिलअप करना है आपको। जैसे कि फर्स्ट लेयर अगर आपने जिस डायरेक्शन में दी है, सेकेंड लेयर आप दूसरी डायरेक्शन में आप देते हुए इस कलर को ब्लेंड कर सकते हो। अब मैं देखिए यहाँ पर ब्लैक कलर से इसे किस तरह से ट्रेस कर रही हूँ। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ या किस तरह से मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसे मैं अच्छी तरह से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकूँ। ड्रॉ करते वक्त आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ आपको इस चीज़ को अगर अच्छी तरह से समझना है तो हाथ के मूवमेंट को देखिए, किस तरह से मैं पेंसिल को और कलर्स को किस तरह से कर रही हूँ। आप ध्यान से देखते हुए उसी तरह से खुद से ड्रॉ कीजिए और खुद से ही इसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ड्राइंग को देखोगे आपको लगेगा कि आप इसे इजीली ड्रॉ कर लोगे, लेकिन जब तक आप इसे खुद से ड्रॉ नहीं करते हो तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप इसे सच में ड्रॉ कर सकते हो या फिर आपको सिर्फ लगता है। तो इसके लिए आपको खुद से इसे ड्रॉ करना होगा और इस तरह से आपको बार बार उसे प्रैक्टिस करना होगा अगर आप उसे अच्छी तरह से ड्रॉ करना चाहते हो। यहाँ पर मैंने आइज़ के आसपास ब्लैक कलर का यूज़ किया है और इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ ग्रे कलर से।
और इसके बाद मैं यहाँ पर फिर से ब्लैक कलर का यूज़ करूँगी और इस बार मुझे यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर देते हुए इसे कंप्लीट करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 2 लेयर्स का यूज़ किया है और ये थर्ड लेयर दे रही हूँ मैं यहाँ पर। और इस पार्ट को हम देखिए इस तरह से ट्रेस कर लेंगे। ट्रेसिंग बिल्कुल धीरे धीरे कीजिए और पेंसिल को शार्प रखते हुए कीजिए। और इस पार्ट को देखिए मैं किस तरह से ब्लैक कलर से ट्रेस कर रही हूँ। तो आप इसे पहले भी ट्रेस कर सकते हो। और इस पार्ट में मैंने यहाँ पर जो पेंसिल से इसे ड्रॉ किया था वो कलर की वजह से नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पर मैं इसे ब्लैक कलर से ट्रेस कर रही हूँ। और दोनों में आप फ़र्क देख सकते हो यहाँ पर। आप चाहो तो पहले भी ब्लैक कलर से इसे ट्रेस करते हुए उसके बाद आप इस तरह से लेयर्स का यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप ऊपर से भी दे सकते हो बाद में ट्रेस करते हुए यहाँ पर। अब हम इसके लेग्स को ब्राउन कलर से फिलअप करेंगे यहाँ पर और ब्लैक कलर से मैं यहाँ पे इसे ट्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पर बर्ड तो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पर बर्ड के आसपास कुछ दानों को बिखराते हुए यहाँ पर दिखाएंगे। अब मैं इस पार्ट में ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर मैं 2-3 लेयर्स देते हुए इस पार्ट को कंप्लीट करूँगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ब्राउन कलर से ट्री को फिलअप करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहे। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि इस तरह की सुंदर सुंदर ड्राइंग्स मैं आपके लिए लाती रहूँ मेरे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो यहाँ पर मैं रेड कलर का भी यूज़ किया है यहाँ पर और अब इस कलर से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। तो पहले इस पार्ट को हम कंप्लीट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी सेकेंड पार्ट भी मैं यहाँ पर इसी तरह से फिलअप करूँगी इसे। तो यहाँ पर मैं नीचे वाले पार्ट को लाइट ग्रीन कलर से कंप्लीट करूँगी। तो इसे मैं पूरी तरह से फिलअप कर लेती हूँ। बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ना है हमें, क्योंकि ये पेंसिल कलर है और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी गैप छोड़ दोगे तो यहाँ पर वो अच्छा नहीं लगेगा, लाइंस दिखेंगी। इसीलिए मैं इसे पूरी तरह से फिलअप करूँगी। स्टोन्स में हम ब्राउन कलर का यूज़ करते हुए उसे कंप्लीट करेंगे। अगर आपकी लाइंस नज़र आ रही है तो वहाँ पर लेयर्स देते हुए उसे कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ थोड़ा सा प्रेशर देते हुए आप इसे कंप्लीट कीजिए और छोटे छोटे पार्ट्स को फिलअप कीजिए ताकि आप पूरी तरह से उसे फिलअप कर सको। या फिर यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बनाकर आप उसे फिलअप कीजिए ताकि इजीली आप उसे आराम से कंप्लीट कर सको। तो यहाँ मैंने देखिए इसको कंप्लीट कर लिया है और पूरी तरह से फिलअप कर लिया है मैंने इसे। अब मैं यहाँ पर देखिए किस तरह से इसे ट्रेस कर रही हूँ ब्लैक कलर से। ट्री में भी हम यहाँ पर देखिए इस तरह से लाइन देते हुए साइड में देखिए मैं किस तरह से इसे कंप्लीट कर रही हूँ।
और इन दानों को मैं ब्राउन कलर से फिलअप कर रही हूँ किस तरह से, और वाइट कलर से हम इसे ब्लेंड कर देंगे। और इस पार्ट को भी देखिए हम फिर से इसी तरह से कंप्लीट कर देते हैं लेयर बाय लेयर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का यूज़ कर रही हूँ, और इसे भी देखिए ग्रास को भी हम डार्क ग्रीन कलर से कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अब यहाँ पर मैं रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ, और इसे अब हम ब्लेंड कर देंगे इस तरह से कलर को फिलअप करते हुए। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही आप कलर को घुमाते हुए ब्लेंड कीजिए ताकि कलर्स अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पर मैं स्टोन में ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर ग्रास को मैं ट्रेस कर लेती हूँ। अब स्टोन में मैं ब्राउन कलर का यूज़ करते हुए इसे कंप्लीट कर रही हूँ। सन में मैं यहाँ पर येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ, और स्काई में देखिए मैं किस तरह से ब्लू कलर का यूज़ करते हुए कंप्लीट करूँगी। ट्री में हम यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। इसे पूरी तरह से फिलअप कर लेते हैं अब। और इसके साइड वाले पार्ट में हम देखिए डार्क ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे, और इस तरह से देखिए इसे शेड करते हुए कंप्लीट करूँगी मैं, और इसके बाद ही मैं इसे ट्रेस करूँगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं स्काई में ब्लू कलर करते हुए इसे पूरी तरह से फिलअप करेंगे हम। पेंसिल को बीच बीच में शार्प करते रहिए, नहीं तो यहाँ पर लाइंस अच्छी तरह से आपको दिखेंगी। तो इसे अच्छी तरह से देखिए मैं फिलअप कर रही हूँ। पेंसिल को मैंने बिल्कुल बैक साइड से पकड़ा है, और हल्के हल्के हाथों से ही मैं इसे फिलअप कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। पेंसिल को साथ साथ में मैं यहाँ पर घुमा भी रही हूँ ताकि उसकी शार्प साइड यूज़ हो सके। और अब यहाँ पर मैं सन को रेड कलर से ट्रेस कर लेती हूँ, और इसे मैं वाइट कलर से ब्लेंड कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे हल्की हल्की लाइंस नज़र आ रही हैं। तो इसे थोड़ी सी लाइट कर दूँगी मैं यहाँ पर वाइट कलर से ब्लेंड करते हुए। और ऑलमोस्ट ये ड्राइंग अब मेरी कंप्लीट है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ड्राइंग के साथ। इसी तरह से आप ड्रॉ करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आते रहेगा।